उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उज्जैन पुलिस ने एक वृद्ध दंपति को डिजिटल अरेस्ट से बचाया है। जी हां, जिन्हें मुंबई पुलिस के नाम पर ठगों द्वारा 3 लाख रुपए की ठगी का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने समय पर कार्रवाई करते हुए ठगों के मंसूबे को विफल कर दिया और वृद्ध दंपति को मुंबई पुलिस अधिकारी बताने वाले व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी का भय भी दिखाया जा रहा था और उन्हें अपने खाते से 3 लाख रुपए RTGS करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। लेकिन उज्जैन पुलिस की सजगता और तत्परता से यह ठगी का प्रयास विफल हो गया। पुलिस ने वृद्ध दंपति को समझाया कि यह एक साइबर ठगी का मामला है और उन्हें किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है। पुलिस ने ठगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और वृद्ध दंपति को सुरक्षित कर दिया है। इस मामले में SDOP खाचरौद श्रीमती आकांक्षा, नगर पुलिस अधीक्षक माधव नगर श्रीमती दीपिका शिंदे और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री राहुल देशमुख की भूमिका सराहनीय रही है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा बैंक अधिकारियों का सम्मान भी किया गया है। पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा ने IPS अफसर राहुल देशमुख और DSP दीपिका शिंदे का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन किया। देखिए रिपोर्ट। बचाए सब बैंक में आए थे तो वो अपना NEFT चार्जेस के लिए आए। अब वो बार फॉर्म, जैसे बुजुर्ग है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उनका हमने हेल्प करी फॉर्म भरने में। पर जैसे फॉर्म, जैसे मोबाइल अकाउंट नंबर दिखाया, उसमें ऐसा कुछ वो लेटर दिखा तो उन्होंने अपने मोबाइल खींच लिया। और बाबा उनके पास कॉल आ रहा था कि हमें पैसा भेजिए, तो बार पैसा भेज नहीं रहे। वो मतलब वहाँ से बोल रहे थे कि बार भेजो भेजो, पर ये बोले भेज रहा हूँ थोड़ा सब्र रख लीजिए। पर घबराए हुए थे। फिर हमने थोड़ा सा किया तो पूछा उनसे कि यार बाबूजी ऐसा क्या हुआ है, तो बताना नहीं चाह रहे थे वो, कि बोले सर जो मैं कह रहा हूँ आप वो कर दीजिए। तो मैं सर बताइए सही, तो फिर रोने लगे वो कि सर जो मैं कह रहा हूँ आप तो जो मैं कह रहा हूँ वो करिए ना। फिर थोड़ी देर हमने शांत रखा, उनको पानी पिलाया, थोड़ी देर शांत रहे वो। फिर थोड़ी देर बाद हमने पूछने की कोशिश करी, पर वही नहीं सर जो मैं चाहता हूँ वो करिए आप। फिर मेरी भाभी हैं SDOP खाचौद आकांक्षा मैडम, उनसे संपर्क करा। उनने सीधे CSP मैडम शिंदे मैडम से संपर्क करा और बिना 2 मिनट मैडम का कॉल आया, देशमुख सर का कॉल आया कि सर आप ब्रांच बताइए कहाँ पर, सैनी सड़क ब्रांच है। वो तुरंत 10 मिनट में आए और 1 घंटे तक उन्हें काउंसलिंग करता, फिर भी नहीं माने वो। और विद 1 घंटे बाद तब जाके थोड़ा वो शांत हुए, फिर माने वो और वो फ्रॉड से बच पाए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल गंगाराम वर्मा है। मैं लेकोड़ा का रहने वाला हूँ। ठीक, हाँ सर। किस प्रकार से आपको फ्रॉड के लिए ये बोलते हैं कि एक आदमी मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है, उसमें आप उसके साथ हैं, आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, आपके अकाउंट में उसके पैसे आए हैं। आपका केनरा बैंक में अकाउंट है, लेकिन मेरा कोई अकाउंट केनरा बैंक में नहीं। बोला केनरा बैंक बॉम्बे में आपका अकाउंट है। मैं क्या मेरा कोई नहीं। बोलता आपके नाम से किसी ने खोला है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी ने खोला। बोलता आपने अपना आधार कार्ड किसी को दिया, तो मैंने दिया। तो उसने कल मेरा आधार कार्ड ले लिया, उसी से पूरे बोले ये आपका है। उसने आधार कार्ड मेरा मांग लिया था। किस नाम से फोन आया था? बॉम्बे से। वहाँ से बोला है कि मैं अपना एक कैप्टन रैंक का है ऑफिसर। बोलता मैं बात करता हूँ और कल आपका इन्वेस्टिगेशन होगा और मैं पूछता हूँ बता दीजिए। उसने जो पूछा उसको बता दिया, तो बोलता इन्वेस्टिगेशन आपका कल होगा। तो आज CBI ऑफिसर आया और उसने इन्वेस्टिगेशन काफ़ी मुझे डराया धमकाया। बोलता है ये कर दूंगा, आपको 2 मिनट में अरेस्ट कर लूँगा, आप ठीक बोलो। मैं क्या ठीक क्या बोलूँ, आप जो पूछ रहे हो मैं जवाब दे रहा हूँ। वो बोलता है कि आप 3 लाख रुपए इसका RTGS भेज दो। दिया उसने उसका नाम बताया, इसमें अब उसका अकाउंट नंबर दिया और महेंद्र कार्ड भेजना है आपने करे, ये आया था। और इसमें हमारे रिटायर्ड आर्मी अधिकारी हैं, उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड होते होते बैंक और पुलिस की तत्पर कार्रवाई की वजह से प्रिवेंट हो पाया। SBI नई सड़क में सीनियर एसोसिएट है प्रियांक जी, उनके पास लेकोड़ा निवासी हमारे रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी हैं, वो काफ़ी उम्रदराज हैं, वो पहुंचे और उन्होंने कुछ पैसा इनको RTGS ट्रांसफ़र करने के लिए कहा। इस दौरान प्रियांक जी ने नोटिस किया कि वो लगातार फ़ोन पे बात कर रहे हैं, घबराए हुए हैं और जल्दबाजी में हैं कि जल्दी ट्रांसफ़र कर लिया जाए। तो उन्होंने अपनी रिश्तेदार SDOP खाचरौद आकांक्षा बछोटे को फ़ोन किया, जिन्होंने तत्काल उज्जैन में यहाँ लोकल CSP ग्रुप पर मैसेज सर्कुलेट किया। CSP माधव नगर और CSP कोतवाली बिना जुरिस्डिक्शन की चिंता करते हुए तत्काल दादा के पास पहुंचे
और हमारे जो बैंक मैनेजर हैं और अविनाश कुमार जी और प्रियांक की मदद से उनके साथ उनकी पूरी काउंसलिंग करी। करीब 1 घंटे बाद ये लोग उनको संतुष्ट कर पाए कि इस तरह के कोई फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। कई जगह के फर्जी कागज सामने वाले ने बना के भेजे, जिसमें हाई कोर्ट बॉम्बे का नाम जिक्र किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम जिक्र किया गया। इस तरह के कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स भेजकर इनको डराया गया, परंतु बैंक की संवेदनशीलता और तत्पर कार्रवाई की वजह से डिजिटल फ्रॉड रोका जा सका। इसमें शुरू में 3 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, बट जैसा आप सब जानते हैं कि डिमांड 3 लाख पे रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है। इसलिए एक बड़ी राशि को बचाने में हम लोगों को सफलता हासिल हुई। अभी दादा की स्थिति सामान्य है और वो बिल्कुल ठीक है और प्रसन्न है। अभी हमने बहुत सारे बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन करना है और हम लोग शीघ्र ही जो आरोपी हैं उस तक पहुंच जाएंगे। आप जैसे जानते हैं कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, गांव में रहते हैं, गांव के सम्मानीय व्यक्ति हैं। इनको डर लगा कि जैसे सामने वाले ने बम्बई की डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और हाई कोर्ट का चिट्ठी दी और इनको जब गिरफ्तारी के बारे में डराया, तो इनको अपनी प्रतिष्ठा के संबंध में लगा कि तत्काल इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, जिसके संबंध में ये हाल पैसा देने के लिए तैयार हो।